ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला समय आप सब लोगों के लिए, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर ऑल द एरीज पीपल और देखेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं डिवाइन आपको, क्या संदेश देना चाह रहे हैं फॉर द कमिंग टाइम, और क्या एनर्जीज हैं। लेट अस सी। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। ओके, सो लेट अस बिगिन फॉर ऑल द एरीज। ओवरऑल एनर्जी फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है। दैट मीन्स चीजें स्टेगनेंट नहीं रहेंगी। जो भी आपने खुद को वक्त दिया है, ठीक है, या चीजों को वक्त दिया है, या खुद से जुड़ी चीजों को वक्त दिया है, आई थिंक इट विल पे ऑफ। और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज लाइक मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल, कि आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं या स्टेगनेंसी से बाहर निकल रहे हैं। पीरियड ऑफ स्टेगनेंसी। स्टेगनेंसी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। दैट मीन्स की चीजें कुछ टाइम के लिए जैसे स्टॉप हो जाती हैं, हॉल्ट पे होती हैं। ओके, तो उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं और फाइनली मुझे ऐसा लगता है आप अपने गोल्स या टारगेट्स अचीव कर सकते हैं, वेदर इट इज अबाउट योर रिलेशनशिप और करियर। कहीं मूव करना है, कहीं शिफ्ट करना है, कहीं ट्रैवल प्लान्स बनाने हैं। ओके, ओवरऑल मुझे वो एक बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, फ्रेश पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ, आप कार्ड में ही देख सकते हैं, लॉट ऑफ ग्रीनरी। ओके, ग्रोथ। तो जैसे कि मैंने कहा, ट्रैवल प्लान बन सकता है कि कहीं जा सकते हैं, कोई आपसे मिलने आ सकता है, थिंग्स मूविंग, मूविंग, शिफ्टिंग, हैपनिंग फॉर यू। ये चीज मुझे एरीज के लिए दिखाई दे रही है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और देखते हैं कैसे ये रिलेट करता है आपको। ओके, सो राइट नाउ मुझे लगता है कि आप पार्टनरशिप के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर यू आर ऑलमोस्ट फीलिंग लाइक गिविंग अप। आपको ऐसा लग रहा है कि थक चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं। ओके, आपको हो सकता है ये आपकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में हो, इमोशंस के बारे में हो, या आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिवाइन से कि कब वो चेंजेस आएंगे। सो मे बी वो एक एग्जॉस्ट एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई बंदा थक चुका है, वैसी सी मतलब ये सिचुएशन है। नॉट टॉकिंग अबाउट यू हियर। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, बेस ऑफ द डेक, सेवन ऑफ सोर्ड्स। अब आपको हो सकता है ये भी लग रहा हो कि कोई आपके साथ गेम्स खेल रहा है, आपको कोई मैन्युपुलेट कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी चीज से भाग रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, कोई मन में फियर है, कोई डाउट है, या किसी ने ऐसा बिहेव किया हो, तो उस वजह से ये चीजें हो रही हैं। नाउ करंट सिचुएशन, योर एनर्जी इज दैट आपके मन में ओवरवेलमिंग, यू आर अ वेरी लविंग पर्सन, बेसिकली इमोशनल पर्सन, लॉट ऑफ इमोशंस, ये आपकी एनर्जी है एरीज। ओके, लेकिन अब क्या है कि अंदर जब प्यार का तूफान है, समुंदर है, लेकिन आपको लगता आप उसको कैसे रोकें, बट रोकना पड़ रहा है या रोक रहे हैं फॉर सम रीजन, क्योंकि आपको हो सकता है ये महसूस होता हो कि आपको लोग आपका फायदा उठाते हैं, आपकी फीलिंग्स का, इमोशंस का, ठीक है। और इस वजह से शायद हो सकता है कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है नाउ, ये पर्सन साइलेंट है। दो बातें हैं, या तो इनकी लाइफ में कोई और है, डेफिनेटली वी हैव टू किंग्स हियर। तो या तो इस पर्सन की लाइफ में, मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही यहाँ पर, कि वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल, लोगों की बात हो रही है। तो ये पर्सन साइलेंट है, सोच रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बाउंड्रीज सेट कर रखी है। अगेन मुझे ऐसा लगता है या तो किसी की लाइफ में मतलब दो लोग हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे इसलिए वो साइलेंट है, लेकिन बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। सो इंटेंशन इनकी है कि ये थोड़ा डिस्टेंस पे है, ठीक है, कि इन्होंने थोड़ा डिस्टेंस रखा हुआ है आपके और आप उनके बीच में, दूरी है। अपने आप को हो सकता है हील कर रहे हैं, या आई डोंट नो, एक कोल्ड एनर्जी, बहुत कोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है, डीटैच वाली। अगेन आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ ऐसी बातें हुई हो, या आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ठीक है, कि आप भी वही कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं, तो सेम, तो यू आर रेजिस्टिंग और अवॉइडिंग ईच अदर। बट उनको ऐसा लगता है कि दे आर पेशेंटली वेटिंग, उनको लगता है कि कुछ आउटकम अच्छा निकलेगा, उन्होंने इतना किया है इस रिलेशनशिप में, तो उनको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ
आउटकम निकलेगा, बट वो स्पेसिफिकली इन द आउटर वर्ल्ड अगर हम बात करें ना, तो वो कोई मूव नहीं ले रहे हैं जिस चीज़ का शायद हो सकता है कि आप इंतजार कर रहे हो या आप चाह रहे हो। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। सो मूवमेंट तो मुझे अभी फिलहाल कोई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ हो सकती है कि वो दे मे पोर आउट देयर हार्ट, कि अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, या हो सकते हैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं दोबारा, आपके साथ वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं, स्पेशली आपके पार्टनर है कोई भी है। ठीक है, तो ट्राइंग, ये मुझे दिखाई दे रहा है इन द फ्यूचर। तो व्हाट इज द आउटकम? तो आउटकम एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। ओके, अगेन नई शुरुआत है, बट व्हाई इज द डिसअपॉइंटिंग एनर्जी? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कोई बिल्कुल होप छोड़ चुका होता है ना, एक नई शुरुआत है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस कुड बी अ न्यू पर्सन एज वेल, और कुछ के लिए मुझे लग रहा है दैट यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी, कि आप अपने काम में या खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो भी चीज़ है। बट अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है कि आउटकम में यहाँ पर मुझे वो कम्युनिकेशन तो दिखाई दे रही है, मतलब कम्युनिकेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, बट वो एक स्टिल वो एक होपलेस और डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी दिखाई है यहाँ पर, कि आप किसी मुद्दे तक नहीं पहुंच रहे हैं, दैट इज द थिंग। और उसके लिए हो सकता है कि किसी चीज़ का एंड होना, किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ कार्ड यहाँ पर है। दैट मीन्स कि आपको पता है कि कुछ, मतलब ये तभी हो सकता है ये नई शुरुआत, जब कोई अपने तरीके चेंज करेगा, वेज चेंज करेगा, ऐसा करेगा या वैसा करेगा, कुछ है, या आपको भी इस चीज़ का आइडिया है। आई डोंट नो व्हाट इट इज। ओके, तो ये मुझे, बट यू कैन एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशन और टॉक और थिंग्स मे हैपन, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज लाइक कि मतलब आई डोंट नो व्हाट इट इज, कि लेकिन कोई ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ आपके चल रहा है, बट यू कांट एक्सप्रेस इट आउट, या आप सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, तब तक अपने करियर पे फोकस्ड है, ट्राइंग टू बी स्टेबल, या आपको लग रहा है कि कब वो स्टेबिलिटी आएगी रिलेशनशिप में। तो हो सकता है कि कुछ लोग इस चीज़ पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, बिल्डिंग सिक्योर फ्यूचर, या कोशिश कर रहे हो। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर। तो बने रहिएगा, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, वो भी देखेंगे, बट पहले हम करियर की बात करेंगे कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, करियर में दिस इज लाइक अ वेंचर, कुछ नया स्टार्टअप कर रहे हैं, आप अपनी फॉर्म में आ रहे हैं एरीज। वंडरफुल एनर्जी, मुझे लगता है कि आप कुछ नया कर रहे हैं, नया, या जो भी है आपका जो काम एग्जिस्टिंग जो आप कर रहे हैं उसमें आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, या हो सकता है आपको बिजनेस बहुत अच्छा मिल रहा है, या आपके जो बॉसेस है वो आपसे बहुत खुश हैं, या प्रमोशन या पे रेज, मनी, सो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। और विद द एम्पर, कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, या कुछ आइडियाज आ रहे हैं आपको, या वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग प्रॉमिसिंग फॉर द फ्यूचर, और उसका आउटकम भी बहुत बहुत पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप नंबर 4 या 444 ये नंबर देख रहे हो, तो दिस इज अ कंफर्मेशन अगेन कि आप अपने एम्पायर को बिल्ड कर रहे हैं, या डूइंग समथिंग, मतलब सक्सेसफुल, जो आगे आपके करियर को, आपके फ्यूचर में करियर को आगे बढ़ाएगा। दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी दिस वीक। आपको डिवाइन हेल्प मिल सकती है, या हो सकता है एट वर्क प्लेस ओनली, कोई समबडी कैन बी जेनरस, कोई आपकी मदद कर सकता है, लॉट ऑफ मनी कमिंग थ्रू, हो सकता है कि फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं, या आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं जिसका आउटकम आपको अच्छा मिल सकता है। तो मनी वाइज, ग्रोथ वाइज ये जो हफ्ता है अच्छा है, आने वाला टाइम जो है वो अच्छा है। एंड मोर ओवर मुझे लगता है कि एज आई सेड कि चीज़ें स्टेगनेंट नहीं रहेंगी, यू विल मूव फॉरवर्ड। ये कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, प्रोजेक्ट भी हो सकता है, आई डोंट नो, और आप कुछ एडवांस में बुकिंग, आई डोंट नो, ऐसा कुछ भी दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द एरीज। नाइट लेट अस टॉक अबाउट द गाइडेंस पार्ट। ओ माय गॉड, गाइडेंस, कन्फ्लिक्टेड माइंड, बहुत सा आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। देखिए अंदर ही अंदर ना, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं, या आप उस लेवल पे आ चुके हैं कंप्लीटली, जैसे होता है ना टू ऑफ सोर्ट्स। अब क्या होता है, इधर या उधर, इधर या उधर। ओके, सो यू नीड टू, आपको कहा जा रहा है दैट यू नीड टू लेट गो। ये दो लोग हैं या दो चॉइसेस हैं, ये लाइफ में कुछ ऐसा डिसाइड करना है, लेट इट गो।
डोंट फाइट विद इट। मुझे लग रहा है कि आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, फाइटिंग अगेंस्ट इट, या अंदर ही अंदर वो एक इंटरनल फाइट चल रही है, ठीक है। सो कम आउट ऑफ इट, उसमें से बाहर निकलिए, बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है जगल कर रहे हैं आप, आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस कीजिए, ठीक है। कम आउट ऑफ द बिट्रियल, 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है यहाँ पर। सो जो भी पास्ट मिस्टेक्स हुई हैं, उसमें से निकलिए, या आपको ये कहा जा रहा है कि किस बात का फियर है, किस बात का डर है आपको, अपने मन से उस डर को बाहर निकालिए, ठीक। और यस, मतलब बी फियरलेस, बी बोल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है कि आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, कुछ बिल्ड कर सकते हैं, यू आर ऑन दैट लेवल, ठीक है। सो आगे बढ़िए एंड फोकस, एंड अपने मन से वो डर को निकाल दीजिए। तो इट मे हेल्प यू फॉर योर रिलेशनशिप एज वेल, कि रिलेशनशिप में भी ये आपकी मदद कर सकता है, एंड इन योर करियर एज वेल, ठीक है। सो अपने मन में से वो डाउट्स को, फियर्स को निकाल दीजिए, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एरीज। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते।